हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के मिडनाइट फीलिंग्स। ये वीडियो हम देखेंगे आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन या फिर सेपरेटेड पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, उसके सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहे हैं, उसके इंटेंशन क्या है एंड होपफुली उनकी नेक्स्ट एक्शंस क्या हो रहा है और टैरो का एडवाइस। तो ओवरऑल ये एक मिडनाइट फीलिंग्स के वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो एंड तक देखिएगा एंड इंट्यूटिवली देखिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। अगर अंदर से फील हो रहा है तो ही देखिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो चलिए, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप जैसे कि सेम जेंडर, हेट्रोसेक्सुअल, जो भी रिलेशनशिप में है आप, तो उसके लिए आप देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया में अवेलेबल हूँ, तो डीएम वगैरह मैं नहीं करता हूँ। ये सब स्कैमर्स का काम है। ओके, बचिए स्कैमर्स से। तो लेट्स सी आपके पर्सन के कॉन्शियस माइंड यानी कि फिजिकल एनर्जी क्या है। ओके, 9 ऑफ कप्स। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, खुद को खुश दिखाने की कोशिश करे। क्वीन ऑफ कप्स किसी के बारे में सोच के बहुत खुश है। कोई किसी के बारे में सोच के, ओह नो, 6 ऑफ कप्स। आई थिंक ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खास इसीलिए है क्योंकि आज आपके पार्टनर के ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मेरे को लग रहा है। और ये पॉजिटिव चेंजेस इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे डायरेक्टली काम हो रहे हैं। आई थिंक अगर आपके पर्सन आपके साथ सेपरेटेड है तो भी ये आपके और इसके अच्छे मेमोरीज को याद कर रहे। खास करके क्वीन ऑफ कप्स आपके सैक्रिफाइसेस के बारे में सोच रहे, आपके एडजस्टमेंट के बारे में सोच रहे, आपके हार्ड वर्क के बारे में सोच रहे, आपके इंट्यूटिव नेचर के बारे में सोच रहे, आपके सेक्सुअल एनर्जी के बारे में ये सोच रहे, या आपको मिस कर रहे, या आपके लिए इमोशनल हो रहे। एट द सेम टाइम 9 ऑफ कप्स, पता है जब आप इमोशनली किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, तब आप उसके सिचुएशंस को खुद के सिचुएशंस मान लेते हो। आई थिंक कोई पर्सन आपको सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, ये आपके और उनके फ्यूचर को मैनिफेस्ट करे। इस टाइम पे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू दिस मैसेज शायद आपके लिए ये मैसेज है कि आप जिस तरीके से चाहते हो कि वो आए, आप जिस तरीके से चाहते हो कि वो आपके लिए सपोर्ट करे, वो भी उस तरीके से चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस बहुत बुरे थे या फिर साइकिल बहुत बुरे थे, तो इसीलिए ये नहीं आ पाए। आई थिंक आज का एनर्जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन लाइक लिटरली बहुत केयरिंग किस्म के हैं, बट ये आपको कह नहीं पा रहे हैं, तो ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी है। और कोई पर्सन अकेले है, हो सकता है ये ट्रिप में कहीं पे गए हैं या फिर काम में बहुत बिजी है, या आपको मिस कर रहे हैं या आपके लिए वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये एक नए न्यूली फाउंड कनेक्शंस है, नए नए इस पर्सन के साथ बात कर रहे हो और फीलिंग्स अभी तो मैं देख सकता हूँ कि दोनों के फीलिंग्स काइंड ऑफ सेम ही है, बट एक एक एगनी, दोनों के दर्द सेम है, दोनों के एक दूसरे का दुनिया को देखने का नजरिया सेम है, एक बच्चों जैसे फीलिंग्स आ रहे हैं। तो आई थिंक दोनों का इनर चाइल्ड ओपन अप हो रहे हैं, खास करके हार्ट चक्र ओपन अप हो रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि वो आपका छोटे मोटे हरकतें को ढूंढ रहे हैं कि लाइक कब आप आके मिलोगे, कब आपके साथ बात होगा, कब आप दोनों एक साथ रहोगे, काइंड ऑफ ऐसा। और एट द सेम टाइम ये भी है कि कोई रिकन्सिलिएशंस के लिए बार बार सोच रहे हैं कि इस बार अगर वो रिकन्सिलिएशंस करते हैं तो क्या होगा। आई थिंक कोई पर्सन मैसेज करने के लिए सोच रहा है, ये रात को मैसेज कर सकते हैं आपको। इस टाइम पे इस पर्सन का एक ही ध्यान है, वो है कि आपने इसको मदद किए हो, आपने इसको हेल्प किए हो और आपको ऐसे वो नो नहीं बोल सकते। आई थिंक ऐसा भी है कि कोई पर्सन आपका सीक्रेट क्रश है और वो इस टाइम पे आप ही के फोटोज को देख रहे हैं, बट उसको 2-3 चीजें आ रही। ए कि क्या आप उसको एक बच्चा मानते हो, बी क्या आपके लाइफ में कोई और पर्सन है और आप सिर्फ उसके साथ एंटरटेन्ड हो रहे हो, या फिर सी कि आपके साथ उसका कुछ वर्क या फिर पढ़ाई रिलेटेड, ओनली वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप है। आई थिंक ये क्रश जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा क्यूट मानते हैं, स्पेशली आपके बाल या फिर आपके हंसी या फिर आपका कुछ ड्रेसिंग सेंस। आई थिंक ये पर्सन आपके मतलब कोई भी एक्सक्यूज लेके आपको मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं कि एक अजीब किस्म का एक्सक्यूज लेके मैसेज करे। तो किसी क्रश का मैसेजेस आपको मिल सकता है, वो भी एक अनोखी तरीके से, कोई आपको कुछ भी बोल के मैसेज कर सकते हैं।
सेकेंडली क्वीन ऑफ कप्स, कोई आपको मानते हैं कि आप बहुत रिजर्व किस्म के पर्सन हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, बट ये क्रश चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनके साथ बात करें। ये चांस लेके देखना चाहते हैं कि क्या आप सिंगल हो या फिर सच में क्या आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हो। मेरे ख्याल से ऐसा भी एक पर्सन है जो बहुत रो रहे हैं अपने पास्ट के बारे में सोच के, बट उसको आपने हील किया हो, उसके साथ आपका काइंड ऑफ एक इमोशनल जर्नी में देख सकता हूँ। ये हो सकता है आप दोनों ही हीलर हो, या फिर हो सकता है आप दोनों ही स्पिरिचुअल मीडियम के थ्रू मिले हो सकता है कि इसका ये आपका ये आपका हाथ का रेखाओं को देखे हैं, या फिर ये आपके लिए टैरो रीड किए हैं, या फिर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शंस। मेरे को लगता है कि दोनों ही इंट्यूटिव हो, सोल के बारे में बहुत कुछ पता है और भी डिस्कस कर रहे थे। बट ये कुछ मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सेक्स या फिर लास्ट इन्वॉल्व है। ये कनेक्शंस बहुत प्योर है। तो आई थिंक जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये प्लेटोनिक कनेक्शंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस हो सकता है, बट इस कनेक्शंस को आप मॉडर्न डेज के कनेक्शंस के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इस कनेक्शंस में रेस्पेक्ट है, भावना है, यानी कि इमोशंस है, एंड एट द सेम टाइम ये कनेक्शंस आपके होलसम लाइफ को लेके है। लाइक ये पर्सन आपको आपके सक्सेस या फिर आपके फेलियर देख के नहीं, आपके नेचर को देख के, आपके फैमिली को देख के, आपके हरकतों को देख के, आपके क्रिएटिविटी को देख के कोई आप के बारे में डीपली सोच रहे हैं। आई थिंक कोई आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं, और ये ऐसा है कि ये डर भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि ये आपके ग्रुप के एडमिन हैं। जैसे बात होता है सिर्फ लिटरेचर के लिए, मैं ऐसा देख सकता हूँ कि ये आपको बोल रहे कि आप लिख क्यों नहीं रहे हो, या फिर आप अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर आप एक मैगजीन पे अपलोड करो, या फिर यूट्यूब चैनल बनाओ। आई थिंक इसके साथ आपका म्यूचुअल इंस्पिरेशंस आप शेयर करते हो। बट ये पर्सन मैं देख सकता हूँ एक मैरिड पर्सन हो सकता है, आप भी एक मैरिड पर्सन हो सकते हो। आई थिंक मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये पर्सन दर्द को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और ये आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं, और ये आपके पास्ट को छोड़ के आपको अपनाना चाहते हैं। खास करके इसके साथ एक बच्चे भी है, हो सकते हैं इसके बच्चे भी आपके साथ घुल मिलना चाहते हैं, और इसके बच्चे भी आपको पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बच्चे आपको इसको जीत कर रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए। खास करके अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो, तो यहाँ पे आपके बच्चे के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आई थिंक आप दोनों का फर्स्ट किस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप दोनों का फर्स्ट लव मेकिंग के डे के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी किसी के लिए एनिवर्सरी है, या फिर बच्चे का जन्मदिन है, बट आप दोनों सेपरेटेड हो, एक स्पेशल डे के बारे में ये सोच के रो रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि किसी का यकीन है कि आप जो भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो इनको, शायद आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत जल्दी हट जाएगा, क्योंकि कोई आपको शायद कुछ इंडिकेशंस दिए थे और आपको लगा था कि ये लास्टफुली इंडिकेशंस है, तो आपने इसको रिजेक्ट किए हो, और आपने शायद इसको बोले हो कि आप वैसे टाइप के पर्सन नहीं हो। बट ये इसका इंटेंशंस बहुत नेक था, ये सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए किया था। आई थिंक आप गुस्से में हो, या फिर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो, और ये पर्सन डेस्परेटली आपका एक मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये आपको ही नहीं आपके फैमिली को भी एक्सेप्ट किए हैं। मेरे ख्याल से कोई डाइवोर्स्ड वुमेन या फिर डाइवोर्स्ड मैन हैं जो आपके तकलीफ को समझते हैं, जो आपके साथ हाथ बटाना चाहते हैं, जो आपके साथ जिंदगी देखना चाहते हैं, बट कोई कमिटमेंट या फिर सोशल जो नॉर्म्स है उनके नजरिए से ये आपको नहीं देखते। ये देखते हैं कि आप बहुत अलग हो, ये देखते हैं कि आप बहुत यूनिक हो, आप सच बोलते हो, आप कोई चीज़ को छुपाते नहीं हो, रोते हो, दूसरों के लिए भी फील करते हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कोई एक सोशल मीडिया का फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है और एम्पैथेटिक भी है, और ये एक्सप्रेस तो नहीं किया है बट घंटों भर बातें होता है। कुछ खास कनेक्शंस में, मतलब आई लव यू टू वाला कनेक्शंस नहीं है, कुछ लास्टी बातें भी नहीं है, बट ये पर्सन दिल से सोचते हैं, बट डरते भी है। ये सोच के डरते हैं कि अगर ये रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो जाते हैं जहाँ पे आपको बुरा लगेगा, तो पूरा कनेक्शन से बिगड़ जा सकता है। आई थिंक ये सिचुएशंस जो है, इस सिचुएशंस में एक ही चीज़ बहुत कॉमन है, वो है कि आप दोनों को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो कि ये पर्सन उस जगह से कभी हटके नहीं आ सकते हैं, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दिए हो बट कभी उस तरीके से वर्बली आई लव यू टू नहीं बोले हो, बट इतना ज़्यादा टाइम दिए हो कि सबको नॉर्मली पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल कनेक्शंस है। तो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करेंगे आप, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एंड सिमिलरली आप भी सोच रहे हो कि क्या वो कनेक्शन सीरियस था, क्या वो कनेक्शन सच में एक सीरियस है।
आई थिंक ये उसके कॉन्शियस माइंड का यही सोच है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, पूरे ज़ोडिएक साइन के लिए भी हो सकता है। लेट्स सी उनके सबकॉन्शियस माइंड का क्या एनर्जी है, यानी कि माइंड के अंदर का एनर्जी क्या है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, एक्चुअल में वो आज इसीलिए इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत डिप्रेस्ड है। इसका जॉब चला गया हो सकता है, या फिर इसके फाइनेंशियल कंडीशंस उतना खास नहीं था, बट इस टाइम पे ये बहुत लोनली है, बहुत रो रहे हैं। और ये मेल हो फीमेल हो, वो हर पल को याद कर रहे हैं जब उसको उसके पास मौका था पूरे सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। आई थिंक ये नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस में है, या फिर ये आपके हस्बैंड है, या फिर ये आपके लवर है जो इस टाइम पे एकदम अच्छे माइंडसेट पे नहीं है, बिल्कुल बिखर गया है। हो सकता है कि ये आपके ऊपर तंत्र क्रिया किया था, इसका रिवॉर्ड है, यानी कि बैकफायर। एंड एट द सेम टाइम ये कुछ जेलसी किए थे, ये इतना ज़्यादा इग्नोर किए थे आपको, बट आपने उसको प्यार किए थे, आज उसको याद आ रहे वो पल। सबकॉन्शियस माइंड मतलब उसके अंदर, माइंड के अंदर डिप्रेशन सा छाया है, तबीयत बहुत खराब है, फाइनेंशियली बहुत वीक फील कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम उसको एक उम्मीद है कि इस टाइम पे उसको भगवान बचाएंगे, या फिर इस टाइम पे भगवान किसी ना किसी को मिलवाएंगे उनके साथ। आई थिंक वो उस जगह पे आपको दिख रहा है। इस टाइम पे शायद आपके साथ उसका मुलाकात होगा और कुछ चीज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये आपको लकी चार्म मानते हैं। नाउ कॉन्शियस तो हो गया, सबकॉन्शियस में और क्या सोच रहे हैं। वाओ, एस ऑफ शॉर्ट्स, कोई नो कांटेक्ट को और सह नहीं पा रहे, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही इनको, और ये इसीलिए हो रहे क्योंकि ये बहुत एक्सप्रेसिव थे, बहुत बातें करना पसंद करते थे। आई थिंक कोई पर्सन फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, प्रपोज करने वाले हैं, या फिर नो कांटेक्ट खत्म करके बात करने वाले हैं, अनब्लॉक करने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम उसको लग रहा है कि बात तो करूं बट कैसे स्टार्ट करूं। तो एक सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं जिसको अभी लगता है जैसे तैसे करके आपके साथ बात करनी है, जैसे तैसे करके आपके साथ उस टॉपिक पे बात करनी है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ चीज़ उसके पास है और उसको पता है। आई थिंक कुछ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। एंड आपके कुछ सीक्रेट्स के बारे में भी इसको पता चल रहा है। आई थिंक कुछ चीज़ है, कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और वो डिस्कस करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशंस आपके पास थे जो पूरे नहीं है, आई थिंक वो पूरे इंफॉर्मेशंस देने के लिए आ रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। बट एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि वो आपको सुनाएंगे भी, क्योंकि इसको कुछ हद तक तो लगता है कि आपका गलती क्या था, तो कुछ क्रिटिसिज्म भी लेके आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो सोच रहे हैं कि कैसे बात करें, क्योंकि वो और सह नहीं पा रहे सेपरेशन। तो कोई स्टेप लेंगे, एक्शंस लेने के लिए सोच रहे, बात करने के लिए सोच रहे। ओके, दो कार्ड्स, एक है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जहाँ पे मोरालिटी एंड ऑनेस्टी का बात है, एंड सेकेंडली यहाँ पे बात आ गया है, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो थ्री ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि कोई पर्सन को दोबारा कनेक्शंस ओपन करने के लिए कोई पर्सन सोच रहे हैं। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है ना, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मतलब आप बहुत ऑनेस्ट थे और शायद आप ही ने इसको रिजेक्ट किए थे, बिकॉज इसके कुछ बात या फिर कुछ हरकतें को देख के, क्योंकि इसको लगा था कि आपने जिस टाइम पे रिजेक्ट किए थे तो आपको बहुत बुरा लगा था। आई थिंक आपका दिल टूटा था और इसीलिए आपने बात करना बंद कर दिए थे, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही छवि आ रहे हैं कि क्या आप वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ऐसे कनेक्शंस है जो पर्सन शायद आपको गोस्ट करके चले गए थे, और उसके लाइफ में कुछ ऐसे चीजें हुआ जिस चीज को वो बोलना नहीं चाहते थे। बट आई थिंक उसको क्या शर्मिंदा हो रहे हैं ना कि ये आपको छोड़ के गए, अभी आपके लाइफ में ये कैसे वापस आएंगे। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड थ्री ऑफ शॉर्ट्स का एक ही फंडा है कि ये पर्सन देखे है कि आपने इसको काफी बार मदद किए हो, और कहीं ना कहीं आपने खुद के बारे में ना सोच के उनको मदद किए हो, बट उसके बावजूद भी ये आपको इग्नोर किया है। सो इसके सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि ये गलत किए हैं, आपका दिल तोड़ के गलत किए हैं, विश्वास तोड़ के गलत किए हैं। एट द सेम टाइम ये भी है कि इसको शायद ये आपको बोले थे कि कुछ आगे ये सोच रहे हैं आपके बारे में, शायद आपने इसको रिजेक्ट किए थे, तो इसका रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक ऐसे पास्ट का रिफ्लेक्शंस आए हैं जो शायद उस टाइम पे रेडी नहीं थे और आपने इसको पुश किए थे इसके फैमिली के कारण, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको
छोड़े थे, क्योंकि इसके कुछ वाइफ नहीं चाहते थे या फिर कोई फीमेल सदस्य मॉम हो सकते हैं नहीं चाहते थे, या फिर कुछ चीज़ रिवील हो गया था तो इसीलिए इसको छोड़ना पड़ा। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बात आए थे कि फॉरगिवनेस के, तो कुछ ऐसे गलती आपकी तरफ से हुई है जिसको ये शायद सोचे कि बहुत बड़ा बात आपने बोल दिया हो, तो आई थिंक इसके फैमिली के बारे में आप कुछ बोले थे, इस चीज़ को ये मिसअंडरस्टैंड किया था, और वही चीज़ के बारे में आप दोनों का एक बहुत बड़ा वर्बल फाइट्स हुआ। कुछ वर्बल फाइट्स के बारे में ये भी सोच रहे हैं, और इसके मन में है कि एक बहुत बड़ा घमासान फाइट हुआ था और उसके लिए शायद आप दोनों सेपरेटेड हो गए थे, बट इसको खराब लग रहा है, ये जो भी किया है इसको लेके इसको खराब लग रहा है। सो इस टाइम पे ये नहीं चाहते हैं कि वो पुराने सिचुएशन से रिपीट करे, तो कोई फॉरगिव करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम कोई क्षमा मांगना चाहते हैं आपसे, और कोई चाहते हैं कि ठीक है एनिमोसिटी बहुत बढ़ गया है तो उसको हटा के एक बार फ्रेंडली अप्रोच लेके आ रहे हैं। कोई पर्सन ऐसे है जो बोलेंगे कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं, क्या सेकेंड चांस के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक कोई पर्सन को सेकेंड चांस भी चाहिए इस टाइम पे। लेट्स सी, यहाँ पे तो बहुत कुछ एनर्जी आ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं पूछ लेता हूँ कि यूनिवर्स को कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है इस समय। इंटेंशंस है 9 ऑफ शोर्ट्स, तो आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे बात इनको अभी याद आ रहे हैं जिस चीज़ को ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसका स्लीपलेस नाइट जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये तभी होता है जब एक सोल अवेकनिंग लेवल पे जाते हैं। आई थिंक ये पर्सन को तबीयत खराब है और बहुत ज़्यादा ये ओवरथिंक कर रहे हैं आपके बारे में कि आपको कितना दर्द ये दिए हैं, और शायद इसके वजह से आपने भी सोए नहीं हो, शायद आपका तबीयत भी खराब हुआ है। आई थिंक कुछ चीज़ है जो आपको कॉल किया, मैसेज किया, बट स्विच ऑफ मिला। आई थिंक बहुत ज़्यादा तड़प रहे कि आप ठीक हो के नहीं, ऐसे काइंड ऑफ कनेक्शंस, और इंटेंशंस यही कि बहुत सैड है, बट इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस पर्सन अभी कोई स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं है इस टाइम पे, ये अपने दर्द, अपनी पेन, यही सब इसके सोच में है, और ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ को हटाए और ओवरथिंक कम करके थोड़ा सा क्लैरिटी इसको मिले। सो इसको क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप में। ये आपके साथ बातें इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इसको लगा है कि बहुत बुरा हो जाएगा। आई थिंक कोई इसीलिए चुप है क्योंकि इसको लगा है कि बहुत गलत काम किए हैं। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पेज ऑफ वंस, यहाँ पे डायरेक्टली ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कुछ स्टेप लेंगे, खास करके कोई फ्रेंड के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, या फिर आपके साथ डायरेक्टली फेस टू फेस बात करने के लिए ये सोच रहे हैं। बहुत जेलस भी है। आई थिंक कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के अंदर अगर आप हो तो लोग आप दोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या फिर ये लोगों से बार बार पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि कब आप ऑन हो रहे हो या फिर कब आप ऑफ हो रहे हो, कुछ डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट करके। नेक्स्ट एक्शन किंग ऑफ वंड्स। आई थिंक कोई डायरेक्ट प्रपोज करने वाले हैं, कोई आपको इंप्रेस करने के लिए सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम कोई ईगो को हटा के आपके साथ मिलने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे लव, इंटीमेसी, सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है। कोई पर्सन चाहते हैं कि आपका दिल जीते, कोई पर्सन आपको कुछ स्पेशल फील करवाने के लिए कोई गिफ्ट्स खरीद रहे हैं। आई थिंक ये वैलेंटाइन डे का प्रिपरेशन भी चल रहे हैं, और ये वैलेंटाइन डे के वजह से शायद आप लोग एक हो रहे हो। दिस इज काइंड ऑफ एन इंडिकेशंस कि आपको ये बोल रहे कि प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इस वैलेंटाइन डे में हम दोनों ही एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। यस, 8 ऑफ वंड्स, ये आपको मैसेज करने वाले हैं कि क्या कर रहे हो वैलेंटाइन डे पे। आई थिंक कोई पर्सन आपको टेक्स्ट करेंगे, और बहुत क्विक टेक्स्ट करेंगे, बहुत कम बात बोलेंगे, बट ये टेक्स्ट करेंगे क्योंकि ये आज पूरा रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, पूरे रात इसके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहे। सो ये मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, मैसेज भी करेंगे। आप दोनों का कुछ टूर, स्मॉल डेट हो सकता है ना। छोटू सा एक कार्ड देखूंगा कि क्या एडवाइस है इस रीडिंग को लेके। टैरो आपका एडवाइस क्या है। 8 ऑफ शूट्स, अगर ये पर्सन कांटेक्ट करे तो प्लीज इसके साथ बात करो, ओवरथिंक मत करो, क्योंकि खुद को कैद करके कोई फायदा नहीं है। प्लीज अनब्लॉक योरसेल्फ एंड डोंट थिंक टू मच।
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सेकेंडली, 4 ऑफ वंस, रीयूनियन को कोई रोक नहीं सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि आप इंजॉय करो, डेट्स को एक्सेप्ट करो, अलाउ करो एनर्जी को। जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हो, प्लीज डोंट ब्लॉक देम, ट्राई टू टॉक टू देम। एंड ऑल्सो कि बात करने के साथ साथ प्लीज अवॉइड करो फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि यहाँ पे बात आते हैं कि मतलब वन नाइट स्टैंड, यहाँ पे बात आते हैं कि बहक जाना। 4 ऑफ वंस मीन सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करिए, बट एट द सेम टाइम टेक अ गुड कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। ओके, कंट्रोल अपने हाथ पे रख के सेलिब्रेट कीजिए, अनलिमिटेड सेलिब्रेशंस मत कीजिए। उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ। आप में से किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि पार्टनर बहुत कुछ बोलता है, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, जो चीज़ कहना नहीं चाहते वो भी बोल देते हैं, बट इस टाइम पे अगर आप चुप रहोगे या फिर किसी को कुछ रिप्लाई नहीं दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड का मतलब है कि अगर आप सहोगे तो आपको मिलेगा। आई थिंक आपको बोल रहे यूनिवर्स के हाँ से हाँ मिलाओ, बिकॉज ये पर्सन सच में आपको अच्छा चाहते हैं। फिलहाल आप बहुत गुस्से में हो क्योंकि आप जिस इमेज को सोच रहे हो वैसा नहीं है। शायद आपको और पॉजिटिवली सोचना है, और रिप्लाई, मतलब कोई रिलेशनशिप को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, बट उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम। तो आखिरकार अगर आप इतना कुछ सहे हो तो आप और भी सह सकते हो, और इस रिलेशनशिप को आपको एक सेकेंड चांस देना चाहिए। आई थिंक ये ओवरऑल रीडिंग यही बोल रहे हैं कि आई थिंक कोई पर्सन सेकेंड चांस मांग रहे हैं, उसको सेकेंड चांस दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मैसेज कर रहे हैं और ये इस टाइम पे आप ही का याद कर रहे हैं। सो अलाउ, एंड ऑल्सो ईगो, यस, ईगो को सामने लेके मत आइए, क्योंकि ईगो के वजह से शायद आप किसी को हर्ट कर सकते हो, कोई फ्रेंडशिप टूट सकता है। सो बेसिकली जो मांग रहे उसको वो दीजिए, क्योंकि आपका सेवा ही धर्म है, और आप ऐसे नेगेटिव पर्सन नहीं हो, आप इगोइस्टिक पर्सन नहीं हो सकता है कि कोई आपका बहुत, मतलब दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाए है, कोई आपका दिल तोड़ा है, या फिर जो कुछ प्रॉमिस वो किए थे शायद वो प्रॉमिस को नहीं निभाए, तो इसीलिए ये ऐसा हुआ। बट अगर आप उनके सिचुएशंस को भी देखोगे एंड एक मॉडरेट अप्रोच लोगे तो आपके लिए ये पूरी चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। आज रीडिंग को यहाँ पे ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिला है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा होली यूनियन, होली यूनियन, एंड इस वीडियो को शेयर करिए एंड हैशटैग दीजिए टैरोटनीबन, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मैं एनर्जी को सेंड कर रहा हूँ, मिरेकल सेंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत जल्दी क्लैरिटी मिले, बहुत जल्दी मैसेज मिले, एंड जो दुआ आप मांग रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, उसका बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। मैं मिलता हूँ अर्ली मॉर्निंग मैसेज पे, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी उठ जाइए एंड अर्ली मॉर्निंग मैसेज को देखना मत भूलिए। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।